Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new lesson from supplementary book of 10th class UP board. The lesson name is My Greatest Olympic Prize. मेरा सबसे बड़ा ओलंपिक का पुरस्कार, जिसको जेसी ओवेंस ने कंपोज किया है। अगर हम लेसन के बारे में बात करते हैं तो यह लेसन जो है पर्सनल अनुभव पे आधारित है, जिसको जेसी ओवेंस जी ने बताया। ये एक एडवेंचरस हिस्ट्री है, कहानी है, इतिहास है ओलंपिक गेम का। उस समय के बारे में लेखक बात करता है जब बर्लिन में 1936 में ओलंपिक गेम हो रहा था। इसको एक इसका मित्र मिलता है, एक प्रतिद्वंदी मिलता है जिससे मित्रता हो जाती है। उसको लुज लांग को ये ओलंपिक गेम का सर्वश्रेष्ठ उपहार मानता है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानता है कि आज के आधुनिक ओलंपिक गेम में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम ही होंगे। वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था। आइए लेसन को पढ़ते हैं। सडनली होता क्या है कि जब लुज लांग नहीं जब जेसी ओवेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो लुज लांग इनको समझाता है कि आप फाउल लाइन से पहले ही एक फाउल लाइन बना ले और उसको अपनी फाउल लाइन मान के आप जंप करें तो 1 फीट ज़्यादा कूद जाएंगे। इस बात को ये मान लेते हैं और ऐसा ट्रायल में करते भी हैं जब प्रैक्टिस हो रही थी। सडनली ऑल द टेंशन सीम्ड टू एप आउट ऑफ माई बॉडी। तुरंत ही सारा टेंशन मेरे शरीर से जैसे गायब हो गया हो। जब उसने मुझसे ये कहा, लुज लांग ने, जो मेरा स्वयं का प्रतिद्वंदी भी था, उसी से मेरा कंपटीशन था, मुझसे ही उसका कंपटीशन था। उसने मुझे सलाह दी कि आप हर बार फाउल हो जाते हैं, निराश ना हो, एक नई फाउल लाइन आप बनाएं और वहाँ से आप जंप करें। ऐसा जब उसने कहा तो मेरा सारा टेंशन, मेरी सारी पीड़ा ख़त्म हो गई। फिर क्या होता है, एज द ट्रुथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी। जो सच उसने मुझसे कहा, उस सच ने मुझे हिट किया, मुझे लग गई उसकी बात। और क्या होता है, कॉन्फिडेंटली आई ड्रीव अ लाइन, अ फाउल फुट इन द बैक ऑफ द ब्रॉड एंड प्रोसीडेड टू जंप। बड़े विश्वास के साथ मैंने एक लाइन खींच ली, फाउल लाइन के थोड़ा पीछे ही खींच ली और जंप कर गया। प्रोसीडेड टू जंप, उसी पर जंप कर गया। फ्रॉम देयर, वहाँ से, आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर। मैं 1 फुट आगे क्वालिफाई होकर के निकल गया। अब बताते हैं आपको। दैट नाइट, फिर लेखक कहता है कि उस रात्रि क्या हुआ, आई वॉकड ओवर टू लुज लांग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। मैं लुज लांग के कमरे में गया, ओलंपिक विलेज में, जहाँ पर उसका कमरा था। कहीं पर ओलंपिक गेम होता है तो अस्थायी खिलाड़ियों के रहने के लिए निवास बनाया जाता है। आज तो होटल्स हैं, बहुत कुछ है, पर उस समय कपड़े का, तंबू का बनाया जाता था। तो लेखक कहता है कि मैं उसके कमरे में गया उसको धन्यवाद देने के लिए कि आप आए, आपने मुझे टिप दिया, सलाह दी और मैं क्वालिफाइड हो गया। मैं धन्यवाद करने गया। आई न्यू, मैं ये भी जानता था। आई न्यू, यहाँ से देखते हैं, दैट इफ़ इट हैड बीन फॉर मी आई प्रॉबेबली वुड बी जंपिंग इन द फाइनल द फॉलोइंग। मैं ये भी जानता था कि फाइनल जंप में मैं ज़रूर विजय प्राप्त करूँगा। आई प्रॉबेबली वुड नॉट बी जंपिंग। मैं फाइनल में कूद नहीं पाता, जंप नहीं कर पाता, ऐसा मैं जानता था अगर मैंने प्रैक्टिस ही अच्छी नहीं की या ट्रायल में अच्छा कूद के नहीं दिखाया। देखते हैं द डे। बिसाइड इन हिज क्वार्टर, मैं उसके कमरे में बैठा रहा, हम दोनों उस रूम में बैठे रहे। एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स, लगभग हम लोगों में 2 घंटे बात हुई। अबाउट ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक को लेके, फील्ड को लेके, आवर सेल्फ को लेकर के, वर्ल्ड सिचुएशन को लेके और 1 दर्जन मैटर लगभग हम लोगों ने बात किया। हम लोग 2 घंटे उसके कमरे में थे और हमने बहुत सारे विषयों पे लगभग बात की। फिर देखते हैं, व्हेन आई फाइनली
got up to leave, जब आखिर में मैं उसका रूम छोड़ने वाला था, we both knew that our real friendship had been formed loose. हम दोनों जानते थे कि हमारी मुलाकात एक वास्तविक मित्रता में परिवर्तित हो गई है, आ रियल फ्रेंडशिप में हो गई है, ये हम लोग जान गए थे लूज के साथ। वुड गो आउट टू द फील्ड द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी, और उसी व्यक्ति से मेरी मित्रता हो गई थी जो अगले दिन मेरा प्रतिद्वंदी बन के मुझे हराने के लिए मैदान में आने वाला था। बड़ी विचित्र कहानी है, अपने ही दुश्मन से दोस्ती। इफ़ ही कुड, अगर वो जीतेगा, ठीक है, बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट ही वांटेड टू मी टू डू माई बेस्ट, अगर वो जीतेगा, पर मैं ये भी जानता था कि वो मेरे बारे में सोच रहा था कि मैं अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करूं, मैं ही विजेता बनूं, ये भी वो चाहता था। इफ़ दैट मेंट माई विनिंग, उसका मतलब ये था कि मेरी जीत के लिए मैं अच्छा करूं। एज इट टर्न आउट, जब हम ये निकल गया, लूज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, लूज ने अपना पुराना भी रिकॉर्ड तोड़ा, जितना लंबा वो कूदता था, जितनी लॉन्ग जंप वो करता था, लंबी कूद। इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्म्स, वो इतना बढ़िया कूदा कि मेरे लिए लंबा चैलेंज हो गया उसको हराना। उसने अपना पीक परफॉर्म दिया, अब मुझे पीकेस्ट परफॉर्म देना पड़ेगा, तभी तो वो हारेगा। अब देखते हैं। आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, जैसा कि मुझे याद है जब मैं अपना फाइनल जंप कर रहा था, लास्ट कूद मैं जब अपना कर रहा था, दैट वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 5.5/16 इंचेज, मैं फाइनल जंप में मैंने 26 फीट से ज़्यादा 5.5/16 इंच मैंने जंप किया। ही वॉज एट माई साइड, और वो मेरे बगल में ही खड़ा था। कांग्रेचुलेटिंग मी, मुझे धन्यवाद भी दिया उसने जैसे ही मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया, मैंने उसको पराजित किया, वो मेरे बगल में खड़ा था लूजलांग, और मुझे कांग्रेचुलेट किया, मुझे बधाई दी, बधाई देते हुए, कांग्रेचुलेटिंग मी डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड नॉट 100 yards अवे, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि हिटलर जो उसका लीडर है, तानाशाह है वहाँ का, बर्लिन का, वो 100 मीटर दूरी पर भी नहीं है और हम लोगों को घूर रहा है, देख रहा है। इस बात को उसने बिल्कुल नज़रअंदाज किया, उसने मुझे बधाई दी मेरे विजय की, ठीक है। एंड इट वॉज नॉट अ फेक स्माइल, ये उसकी कोई फेक मुस्कुराहट नहीं थी। अक्सर प्रतिद्वंदी जो हारा हुआ होता है वो बधाई तो देता है जीतने वाले को एक स्माइल के साथ, लेकिन वो बनावटी स्माइल होती क्योंकि उसको हारने का दुख होता है। पर लूज लांग की जो स्माइल थी उस समय वो बनावटी नहीं थी, ऐसा जेसी ओवेंस कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्माइल भी था ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर, उसकी स्माइल जो थी हृदय विदीर्ण करने वाली थी, हृदय को आर पार करने वाली थी, ठीक है। और क्या कहता है, यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स, जेसी ओवेंस कहते हैं कि मेरे सारे गोल्ड मेडल, मेरे सारे कप्स आप पिघला दीजिए। आई हैव, जितना मैंने अभी तक जीता है, कमाया है। एंड दे कुड नॉट बी अ प्लांटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप, लेकिन जो मित्रता हमारी लूजलांग के साथ हो गई थी, उस 24 कैरेट की मित्रता के सामने वो सारे मेडल, सारे मेरे उपहार बेकार थे जो मैंने ओलंपिक गेम्स में कमाए। आई फेल्ट फॉर लूजलांग एट दैट मोमेंट, मुझे ऐसा उस समय एहसास हुआ जब उसने एक सच्ची स्माइल के साथ मेरे विजय पर मुझे बधाई दी। आई रियलाइज्ड देन, तब मैंने रियलाइज़ किया, टू, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया कह सकते हैं, दैट लूज वाज
द एपिटोम ऑफ व्हाट पायरेटी कॉबर्टीन, लूज ही वो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है, प्रतीक है जो पायरेटी कॉबर्टीन चाहते थे उनके लिए। ये कौन है? फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के ये फाउंडर हैं, यही इस गेम को इन्होंने ही शुरू किया। मस्ट हैव हेल्ड इन माइंड, उन्होंने इस बात को रख करके शुरू किया कि प्रतियोगिताएं जितनी भी खेल की हैं वो हों, पर आपस में मित्रता खिलाड़ियों में बनी रहे। तो लूज लांग सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है ओलंपिक गेम में वो विन करना नहीं है, जीत जाना नहीं है, केवल विजय प्राप्त करना नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? बट टेकिंग पार्ट, उसमें हिस्सा लेना सबसे ज़रूरी है। आप किसी बड़े समारोह के पार्टिसिपेंट बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप जीतते हैं या हारते हैं ये मतलब नहीं रखता है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्करिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ जो जीवन में है बच्चों, वो केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बट फाइटिंग वेल, अच्छे से प्रयास करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के सर्वोत्तम प्रयास अपना करते हैं तो आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप अपने काम के अच्छे माहिर हैं, अच्छे एक्सपर्ट हैं। यद्यपि आपको उसमें पराजय मिलती है, हार मिलती है। थैंक्स स्टूडेंट। आप पढ़ाई करते समय 2-4 कमेंट ज़रूर करें, मेरा प्रयास कैसा है, आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने मित्रों में शेयर करें। ऐसे ही मेरी सेवा आपके लिए अनवरत जारी रहेगी। इंटर, बीए, एमए सारे क्लासेस का मैं आपको पाठ्यक्रम अपने चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।